लेबनान में इस समय जबरदस्त हड़कंप है। जब से पेजर में धमाके हुए हैं और एक या दो या 100 या 200 नहीं, हजारों पेजरों में एक साथ धमाके हुए। उसके बाद जब 11 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, 150 से 200 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों की संख्या 2500 से 3000 बताई जा रही है। तब से न केवल हिजबुल्लाह कैंप में बल्कि पूरे लेबनान में जबरदस्त बवाल है। घायलों में इस समय ईरान के राजदूत जो लेबनान में हैं, वो बेरूत में उस समय थे और उनका जो हिजबुल्लाह फाइटर था उसके पेजर में भी धमाका हुआ, जिससे ये राजदूत भी ईरान के बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बीती रात से ही स्थिति इतनी गंभीर है कि न केवल बेरूत में या बेका में बल्कि पूरे लेबनान में किसी अस्पताल में एक बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की कमी हो रही है, नर्सों की कमी हो रही है और खून देने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है कि वो अस्पताल पहुंचे और जल्द से जल्द खून दे। हुआ क्या? क्योंकि इस पीढ़ी के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आखिर पेजर होता क्या है। पेजर 90 के दशक में एक ऐसा छोटा सा यंत्र था, एक कम्युनिकेशन डिवाइस था जिसमें केवल मैसेज आपके पास पहुंच जाता था। यानी कोई फोन से एक मैसेज देता था और ये मोबाइल फोन के आने से पहले की टेक्नोलॉजी थी। तो किसी कंट्रोल सेंटर से वो मैसेज टाइप किया जाता था और आप उसे जैसे अब आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं या मैसेज पढ़ते हैं, वैसे पेजर पर मैसेज आ जाता था। आप ये सोचेंगे कि 21वीं सदी की दुनिया में हिजबुल्लाह ने इतने सारे पेजर क्यों रखे। हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, जब से इजराइल के साथ तनाव 7 अक्टूबर की आतंकी घटना के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, तो उन्होंने आदेश दिया कि उनके लोग अब कम से कम मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं तो आसपास के 3 टावर से ट्रायंगुलेट करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो मोबाइल पर बात सुन रहा है या कर रहा है वो किस स्थान पर है। और इससे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये साफ तौर पर पता चल जाता था कि इस हिजबुल्लाह के लड़ाके किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हैं, किन से बात हो रही है, और फिर वो रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से उन्हें नष्ट कर देते थे, ध्वस्त कर देते थे। पेजर को इंटरसेप्ट करना, क्योंकि ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उतना आसान नहीं है। और पेजर पे पूरी लंबी लंबी मैसेजेस देने के बजाय कुछ कोड वर्ड्स में आदेश दिए जाते थे। कोड वर्ड की जानकारी केवल वो संदेश देने वाले को और संदेश पाने वाले को कोड वर्ड का फुल फॉर्म मालूम होता था और इसी तरह वो बचे रहते थे। तो 5000 नए पेजर्स का आदेश दिया गया। ताइवान की जिस कंपनी को यह आदेश दिया गया, हालांकि उसने कहा कि उसके पेजर जो गए थे वो नहीं फटे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि करीब 3000 पेजर फटे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का अनुमान यह है कि सप्लाई चेन में कहीं इंटरसेप्शन था। यानी जब ताइवान से या फिर उस क्षेत्र से जहां भी पेजर बने और वहां से लेबनान के लिए निकले, तो रास्ते में किसी बंदरगाह पर, किसी जहाज पर, किसी जगह पर जब वो पूरा कंसाइनमेंट पड़ा हुआ था, तो वहीं पर उसमें किसी तरह का विस्फोटक, और आकलन ये है कि प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स या PETN का इस्तेमाल किया गया। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये महज 5 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक उसकी एक पतली सी परत बैटरी के ऊपर चढ़ाई गई, उसके ऊपर एक छोटा सा माइक्रोचिप लगाया गया। और किस तरह से काम करेगा कि जब आदेश दिया जाए, यानी मैसेज एक दिया जाए, एक विशेष मैसेज, उसके बाद वो माइक्रोचिप से तापमान बैटरी का बढ़ना शुरू होगा और जब वो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बैटरी फट जाएगी, उससे वो पेजर नष्ट हो जाएगा और उससे जो नुकसान पहुंचेगा उस PETN से या उस विस्फोटक से, उससे जान से ज्यादा क्षति उस व्यक्ति के शरीर को होगी। और अभी भी अगर आप घायलों का चेहरा देखें तो जो मैसेज पढ़ रहा था उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हुआ है। जिसकी जेब में था तो उसकी कमर या उसकी जंघा या जहां भी वो पेजर उस समय था, वो भाग बुरी तरह से चोटिल हुआ। और ज्यादातर लोगों को जो चोटें लगी हैं वो खून बहने से, या तो लोगों की जान गई है या बहुत ज्यादा खून शरीर से बह गया है या लोग बीमार पड़े इसकी वजह से, और अस्पतालों में समय है और खून की कमी हो रही है। तो इस हिसाब से ये पूरी प्लानिंग की गई और इतनी जबरदस्त प्लानिंग थी कि हजारों पेजर्स में इस तरह से किया गया कि 3000 लोग घायल हुए हैं इस समय लेबनान में, और कई बड़ी संख्या में लोग सीरिया में भी, जिनके पास ये पेजर थे, वो लोग भी घायल हुए। एक साथ मैसेज गया
ईरान के राजदूत जो लेबनान में थे वो बुरी तरह से घायल हुए, उनका सुरक्षाकर्मी घायल हुआ, एक सांसद, हिजबुल्लाह के एक सांसद का बेटा इसमें मारा गया, कई और लोग इस तरह से घायल हुए और कुछ बच्चे भी इसमें बुरी तरह से चोटिल हुए या मारे गए। हिजबुल्लाह 80 के दशक से एक शियाई संगठन है जिसके पास हथियार भी हैं और 90 के दशक से उसने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। लेबनान का सबसे ताकतवर राजनीतिक और मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह ही है। 2000 के दशक के अगर उस समय की बात की जाए तो जबरदस्त इजराइल पर उसने हमले भी किए और जब इजराइल की सेना लेबनान से निकली तो उसका पूरा श्रेय हिजबुल्लाह ने लिया। 2006 के आसपास तो उसने कई रेड्स की इजराइल के अंदर, उसके लड़ाकों ने, जिसके बाद इजराइल ने फिर भीषण पलटवार किया। अगर आप हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या देखें तो एक आकलन के मुताबिक उनके पास करीब लाख से 1.5 लाख की फाइटिंग फोर्स है, लेकिन हथियारबंद फोर्स उसकी केवल 20 से 30 हजार होने का आकलन है। लेकिन आप ये सोचिए 20 से 30 हजार ट्रेन्ड फाइटर्स एक फोर्स के रूप में उसके पास है जो लगातार इजराइल को निशाना बनाते भी रहे हैं। उनके पास ईरान द्वारा दी गई रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं और जब से इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हमास की मदद करने के लिए इजराइल की उत्तरी सीमा पर हर बार हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक्स किए और कई बार उसमें इजराइल के लोग मारे भी गए। अभी भी इस बार अंदेशा ये था कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा था और उसी हमले को रोकने के लिए संभवतः इस तरह से इस अटैक का प्लान किया गया, जिसके बाद कुछ समय तक तो हिजबुल्लाह के 1.5 से 2 हजार लड़ाके ऑपरेशंस के बाहर हैं। वो कहां-कहां रहते हैं, कहां-कहां जा रहे थे, ये सारी जानकारी भी अब उनके प्रतिद्वंदियों के पास है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में यह खतरा बहुत ज्यादा अब बढ़ गया है क्योंकि अपनी संख्या एक बार फिर जुटाकर, अपनी शक्ति फिर बढ़ाकर हिजबुल्लाह अब इजराइल पर एक और हमले की ताक में रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ, पेजर्स के साथ यह किया गया, क्या मोबाइल फोन के साथ, आपके मोबाइल फोन के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? और खासतौर पर तब जब विदेशी कंपनियां बड़ी संख्या में वो मोबाइल फोन हमारे देश में भी भेज रहे हैं। और इसीलिए कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत को खासतौर पर दूर संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।